हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही अहम इशू खड़ा हो गया आज के। गरीब तर होता जा रहा है, अमीर और अमीर बनते जा रहा है, यानी क्लास विद इन ए क्लास खड़ा होने जा रहा है। जनाब स्पीकर साहब, मेरा ये जो बिल है, गवर्नमेंट को इसका अपोज करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट इसमें है ही नहीं, यानी गवर्नमेंट का कोई पैसा इसमें खर्च नहीं है। सिर्फ एक सोशल इशू है, इस सोशल इशू को एड्रेस करना है गवर्नमेंट को। जनाब मैं ये कहना चाहूँगा, आपने भी ऑब्जर्व किया है, पूरे हाउस ने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर स्कूलों की हम बात करें, स्कूलों के अंदर जो हमारे बहुत ही गरीब, जो बीपीएल से ताल्लुक़ रखते हैं या एवाई से ताल्लुक़ रखते हैं जो बच्चे हैं, स्कूलों के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको उनके अंदर कोई एडमिशन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इसलिए उनमें इतनी हैसियत नहीं है कि वो फीस दे पाए। और एक तरह से फीस, अगर फीस की बात करें तो इतनी मनमानी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है कि अपनी मर्जी के बराबर फीस लगाते हैं। मैं वसूख से ये कहना चाहूँगा स्पीकर साहब आपसे, अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है उसको उतना फीस नहीं देना पड़ता है जितना प्राइवेट स्कूल के छोटे स्कूल में एक छोटे बच्चे को फीस देना पड़ता है। यानी फीस स्ट्रक्चर पर कोई कंट्रोल नहीं है, मनमानी है, कोई कंट्रोल नहीं है। इस तरफ तवज्जो देने की भी जरूरत है। मेरी गुजारिश होगी कि जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, और सर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आखिर हमारी रियासत में 100% लिटरेसी क्यों नहीं आती है? इसकी एक खास वजह है कि गरीब लोग जो हैं, बीपीएल के जो लोग हैं, एएवाई के जो लोग हैं, वो नहीं अफोर्ड कर पाए। एक मजदूर है, नहीं कर सकता बच्चे को एडमिट एक प्राइवेट स्कूल में। एक आम इंसान जो एक छोटी सी मजदूरी है, बीमार कोई गरीब बीमार होता है या कोई माजूर होता है या कोई यतीम बच्चा होता है, नहीं है उसकी ताकत वो प्राइवेट स्कूल में जाए। और अब एक क्लास बनने जा रहा है, क्लास ये बन रहा है गरीब बच्चों का क्लास एक अलग से बनने जा रहा है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही बच्चे आते हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा होता है, तभी वो कम्पीट कर पाते हैं। एक गरीब का बच्चा नहीं कर पाता है। आखिर इस इशू को हमने अगर यहाँ एड्रेस नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हमें इस चीज को देखना होगा। मेरी गुजारिश होगी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे यही गुजारिश होगी, इसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है गवर्नमेंट की, कोई पैसा नहीं लगता है गवर्नमेंट का। सिर्फ गवर्नमेंट को एक ऑर्डर निकालना है, 20%, 10%, 15%, जितना मुनासिब समझे गवर्नमेंट, कि एक रिजर्वेशन हर एक, चाहे स्कूल ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या कोई पैरामेडिकल कॉलेज हो या स्किल डेवलपमेंट कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई मेडिकल कॉलेज हो या कोई टेक्निकल कॉलेज हो, उसमें एक रिजर्वेशन ऐसे बच्चों के लिए रखा जाए जो इस तबके से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि वो नहीं पढ़ा पाते हैं। आप इस वक्त भी, आज के डेट में भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मैं गुजारिश करना चाहता, बहुत सारे इलाके ऐसे, खासकर रूरल एरियाज में अभी भी लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं। वजह यही है, वर्दी के लिए पैसा नहीं, किताबों के लिए पैसा नहीं, फीस के लिए पैसा नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनकी किराया नहीं। आखिर कब तक, जब तक में इस सोशल इशू को ये हाउस एड्रेस करेगा, हमारी गवर्नमेंट एड्रेस करेगी, तो ये तो चलता रहेगा। यही वजह है। और अगर आप देखेंगे दूसरे बाकी जो रियासतें हैं जिनका 100% लिटरेसी है, उसमें यही वजह है कि गरीब लोग बच्चों को उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा रहा है, तभी वहां पे 100% लिटरेसी है। अब मैं वसूख से ये कहता हूं, जब तक ना आप जो बीपीएल और एवाई से ताल्लुक रखने वाले बच्चों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन रखेंगे इन स्कूल्स के अंदर या टेक्निकल कॉलेज या डिफरेंट कॉलेज के अंदर, चीफ मिनिस्टर स्पीकर साहब मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, अगर जब तक नहीं करें तब तक आपकी 100% लिटरेसी नहीं होगी और गरीब से गरीब तर होता जाएगा, उसकी कोई गुंजाइश नहीं आगे बढ़ने की। एक बात मैं और कहना चाहूंगा स्पीकर साहब, जो एक मिसाल है, मजबूत से आपको कहना चाहता हूं, किसी टीचर का बच्चा पर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है, किसी लेक्चरर का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है, किसी प्रिंसिपल का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है, किसी और जो भी आप एजुकेशनिस्ट है उसका कोई बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है। उनके बच्चे सब के सब प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, यानी वो अपने बच्चों की परवरिश और उनके फ्यूचर के लिए उनको प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। और हमारे जो गरीब का बच्चा, जो बीपीएल का बच्चा, जो एएवाई का बच्चा, वो एक तो गवर्नमेंट स्कूल में जा नहीं पाता है, दूसरी बात अगर जाए भी तो उसको उस किस्म की एजुकेशन नहीं मिलती है कि आगे जाकर वो compete करे उन अमीर बच्चों के साथ, वेल टू डू बच्चों के साथ, जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास वसाइल है, उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं वो। मेरी गुजारिश होगी
गवर्नमेंट से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से इस इशू को आप एड्रेस कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई पैसा नहीं देना है, क्योंकि आपके स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस हैं, वो मनमानी पैसा लेता है, मनमानी उनका फी है, जो मर्जी वो उनके पैसे लेते हैं और उनका कोई कंट्रोल नहीं। अगर वो पैसा भी लोगों से लेते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, खजाना पड़ा हुआ है ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास, क्या फर्क पड़ेगा 10-20 बच्चों को वो रिजर्व करें, उनसे कोई फीस ले, मुफ्त में उनका एडमिशन करे, क्या फर्क पड़ेगा इन स्कूलों को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक फर्क जरूर पड़ेगा कि क्लास विद इन ए क्लास, जो क्लास वार इस वक्त हमारी सोसाइटी में वो खत्म होगा। एक नया क्लास जो आपको बनते जा रहा है, एक जो बिल्कुल पसमानदा है क्लास, वो क्लास थोड़ा सा ऊपर आके वो कम्पीट कर सकता है और लोग उसके साथ तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। आ गई आपकी बात, आ गई बात। हिसाब से भी इस तरफ आप देख लीजिए और इसके तरफ से आप इसको कंसिडर कर लीजिए।